अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं बीफ की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसके लिए हमने बीफ लिया है 750 ग्राम और ये बड़े पीसेस लिए हैं। उनको हमने इस तरह से काट लेना है जैसे चिप्स काटते हैं, तो बहुत ही आराम से आपने काटना है। और इनको काटने से पहले अगर आप आधा घंटा फ्रिज में रख लें तो ये बहुत बेस्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ये बीफ जो है ना थोड़ा हार्ड हो जाएगा और छुरी चलानी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और इसके साथ ही आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि आप कौन से शहर में बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हैं और हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। ये देखें, हमने इस तरह से इसको काट लिया है और अब चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। तो वो हमने करनी है इसकी मैरिनेशन। तो मैरिनेशन के लिए हमने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो है 1 चम्मच चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसमें और इसके साथ ही हमने 2 लीमुओं का रस डालना है। लीमू का रस 2 लीमू है, आजकल लीमू में रस ज़्यादा आ रहा है तो 2 बहुत हैं। अगर आप टेबल स्पून के हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे तो 2 टेबल स्पून लीमू का रस बन गया है। और इसके साथ ही हमने सोया सॉस डालनी है। सोया सॉस 3 से 4 टेबल स्पून इसमें डालेंगे और सोया सॉस डालने के बाद हमने इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। और अगर गर्मियाँ हों तो फ्रिज में रख दें और अगर सर्दियाँ हों तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दें। उससे क्या है, इसके अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा और इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें। उससे क्या होगा कि हमारी सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और इसके साथ ही हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिया है एक पैन और इसमें हमने 2 से 3 प्याज लेने हैं। उनको थोड़े से मोटे मोटे काटना है। ये रेसिपी जितनी खाने में लजीज होगी उतनी ही दिखने में भी खूबसूरत होगी, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट। थोड़ा सा ऑयल लिया था और प्याज लिए हैं। जैसे ही 3 से 4 मिनट गुजरेंगे, ये नरम होना शुरू होंगे तो हम इनको साइड में निकाल लेंगे और इसी ऑयल के अंदर हमने अगला स्टेप फॉलो करना है। और उस स्टेप में क्या करना है, हमने जो बीफ हमने मैरिनेट किया था उसको हमने इस तरह से रखना है। इसको हमने इसमें फ्राई करना है 3 से 4 मिनट। और यहाँ पर आग का फ्लेम जो है वो मीडियम है। 3 से 4 मिनट से मुराद है कि इस बीफ में से जितना भी पानी निकलेगा ना, जो पानी ये छोड़ेगा वो सारा हमने ड्राई करना है एक बार। उसमें 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लग सकते हैं आपको। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है अभी से और ये इतना ज़बरदस्त इसका रंगत और इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। और ये देखें, ये पानी इसका ड्राई हो गया। और अब हमने क्या करना है, इसमें से जो बीफ है इसको निकाल लेंगे पैन में से। पैन को हम निकाल लेना है खाली और इसी पैन में हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है और 1 से 2 टेबलस्पून। और इसमें हमने 3 से 4 कलियां लहसुन की है जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया, वो डाल दी हैं। और इनको हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये लाइट सी गोल्डन हो जाए, गहरी ब्राउन नहीं करनी, सिर्फ लाइट सी गोल्डन हो जाए। और जैसे ये लाइट सी गोल्डन होने लगे तो इसमें हमने आधा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा जो है वो इसके साथ ही थोड़ा सा भुन जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो बीफ हमने मैरिनेट फ्राई किया था वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पर बीफ हमने डाल दिया है और जो हमने बीफ को मैरिनेशन के वक्त सोया सॉस और लीमू के जूस डाला था वो हमने इसमें डाल देना। उसको हमने वेस्ट नहीं किया था, तो ये इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर इसमें 2 कप पानी के डालने हैं। आप अपने इलाके के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है ना ये 2 कप के अंदर रेडी हो जाएगा। ये ज़्यादा मोटा नहीं है कटा हुआ। और 2 कप पानी के डालकर हमने इसको मिक्स कर देना है। और जो बाउल जिसमें हमने मैरिनेशन की थी उसको भी ऐसे खंगाल कर इसमें डाल दें ताकि फ्लेवर जितने भी हैं वो इसी में आ जाएं। और अब हम इसको कवर कर देंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे चलाएंगे चम्मच को और उसके बाद हमने इसको कवर करना है। कवर करने के बाद हमने आग का फ्लेम लो टू मीडियम, मतलब लो से थोड़ा सा तेज़ करना है और इसको कवर करके 40 से 60 मिनट के दरमियान हमने पकाना है। जहाँ पर आपका ये टेंडर हो जाए, अगर टेंडर ना हो तो आप पानी थोड़ा और ऐड कर लें। और यहाँ पर 60 मिनट गुजर गए, मुझे 60 मिनट लगे और ये हो गया है रेडी और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने लाइट से फ्राई किए थे और इनको मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट इनको पकाएंगे और उसके बाद हमने इनको निकाल लेना है। और आप इसकी फ़ाइनल लुक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और अगर अच्छी लगे, यहाँ पर थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाल दिया, उससे क्या है इसका जायका ज़बरदस्त हो जाएगा। और आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर हमने नमक बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि नमक जो है ना इसके अंदर सोया सॉस जो डाली उसमें ऑलरेडी होता है, तो नमक आपने इसमें नहीं डालना। और ये हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। इस तरह से डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर हल्का सा धनिया लगाएंगे
और ये रोटी के साथ खाने चाहें तो आप खा सकते हैं, साथ में कोई चटनी वगैरह बना के, नहीं तो इसको ऐसे ही फॉक की मदद से आप लें। इतना लाजवाब टेस्ट है कि आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। और ये देखें लुक बहुत ही ज़बरदस्त बन गई है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।